everyone, welcome back. My name is Nidhi and I hope you all are safe and doing well and taking all the precautions that are required. So, जैसा कि आप टाइटल में पढ़ चुके हैं कि आई एम गोइंग फॉर माई फोर्थ tattoo. Basically, I'm going for my new tattoo and yeah, I'm very excited and ये सब किस तरह हुआ और क्यों हुआ और अचानक से मैं क्यों टैटू बनवाने जा रही हूँ, इसकी बैक स्टोरी मैं आपको एंड में बताऊँगी. मेरे दिमाग में 2-3 डिज़ाइंस हैं एंड ऑल्सो प्लेसेस भी सोच रखा है, बट आई एम नॉट कन्विंस्ड कि मैं कहाँ बनाऊँ और क्या बनाऊँ. एंड आई डोंट नो व्हाट विल आई थिंक देयर, और मैं वहाँ पे जाके ऐसा क्या सोचूंगी या फिर क्या मेरे दिमाग में चलेगा कि मैं क्या बनाऊँ. वहाँ जाके देखते हैं, डिपेंड करता है मूड पे. सो या बिकॉज टैटू हमारे साथ लाइफ टाइम रहता है और मेरे दोनों टैटूज़ बहुत बड़े हैं, तो अब मुझे टैटू बड़े नहीं बनवाने, मुझे अब छोटे टैटूज़ बनवाने. बट टैटू will signify something very important to me and I'll choose a place accordingly. So yeah, because मेरे दोनों हाथ अब भरे हुए हैं and I don't know what will I do there. बट अभी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ. मेरा अपॉइंटमेंट 12 बजे का था, बट अभी से 12:30 हो गए हैं एंड मुझे पहुंचने में अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स लग जाएंगे. सो या, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ऑल्सो शेयर विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी. एंड या, नाउ लेट्स हॉप इनटू द वीडियो. तो थोड़ी सी देर में अपना OOTD बताती हूँ. ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, बट आई शो यू नीचे जाके. एक बार मैं घर से तो निकलूँ. सो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी सी देर में. ओके गाइस, तो अब मैं आपको अपना OOTD बताती हूँ, लेकिन एक बार मेरी बहन आ जाए, क्योंकि उसके अलावा कैमरा और कौन पकड़ेगा. सो वंस शी कम आई विल शो यू. Keep it softly spoken with no strings tying you to me. ओके, सो मैंने पहने हैं जेगिंग्स, ताकि मैं आराम से अगर पैरों पे टैटू बनाऊँ तो इसको ऊपर कर सकती हूँ. और बहुत ही कंफर्टेबल आउटफिट पहना है ताकि मुझे अनकंफर्टेबल वहाँ पे जाके फील ना हो. दूसरा, मैंने जैकेट इसलिए पहना है बिकॉज अगर मुझे कहीं पे भी हाथ में आर्म्स पे टैटू बनवाना हो तो मैं जैकेट उतार के टैटू बनवा सकती हूँ. तीसरा, छोटा सा बैग कैरी करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके ज़रूरी के सामान जैसे सैनिटाइज़र वगैरह हो गया, वो सब बैग में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वी नेवर नो व्हाट वी विल नीड देयर. एंड लॉकडाउन के बाद ये पहली बार मैं जा रही हूँ टैटू आर्टिस्ट के पास. सो सारे प्रिकॉशंस के साथ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और सब ब्लैक इसीलिए क्योंकि ब्लैक इज़ माई फेवरेट. ओके, सो आई एम रेडी एंड ये रही मेरे पीछे मेरी टुक टुक और मैं चली टैटू आर्टिस्ट के पास. ओके, सो मैं ये पहुंच गई थी इंक राइडर टैटूज़ के पास एंड बहुत मुश्किल से पहुंची थी बिकॉज़ बहुत ट्रैफिक था. यहाँ पे टैटू सिलेक्शन हो रहा है. ये बेसिक आइडिया है टैटू का. ये पहले हमने डिसाइड किया था कि कुछ ऐसा बनेगा, बट मैंने फिर चेंज कर दिया बिकॉज़ टैटू हमेशा लाइफ टाइम हमारे साथ रहता है. उसके बाद हम टैटू बनाना स्टार्ट कर चुके थे एंड ये टैटू मुझे काफ़ी ज़्यादा पेनफुल लगा इन कंपैरिजन टू बाकी के टैटूज़, बिकॉज़ पता नहीं इस बार मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था बिकॉज़ मैं बहुत टाइम बाद बना रही थी, या फिर आई डोंट नो कि उन्होंने नीडल बहुत अंदर डीप डाली थी, बट बहुत पेन हुआ था. एंड या बहुत ही ज़्यादा वेट करना पड़ा मुझे. लाइट बार बार जा आ रही थी एंड इनका बिल्कुल नया सेटअप लग रहा था यहाँ पे. सो उस वजह से एक मेस हो रखा था. मैंने 3.5 आवर्स वेट किया था, जबकि मेरा अपॉइंटमेंट था 12 बजे का.
तो उसके बाद मेरे टैटू को कंप्लीट होने में आई गेस 15-20 मिनट्स लगे थे बस। सो या मैं उनको वहाँ पे डिटेलिंग करने के लिए बोल रही हूँ, फिनिशिंग के लिए। एंड जैसा भी टर्न आउट हुआ है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। एंड बैक फ्रॉम द टैटू आर्टिस्ट, एंड आपने शॉर्ट्स देख ही लिए हैं कि किस तरह से उन्होंने बनाया और मेरे एक्सप्रेशंस भी। सो इस बार थोड़ा सा टैटू पेनफुल था, इतना ईज़िली नहीं बना, पता नहीं क्यों। मे बी मैं काफ़ी टाइम बाद बनवा रही हूँ या फिर मेरी टॉलरेंस पावर कम हो गई है। आई डोंट नो द रीज़न एग्जैक्टली, एंड आई एम आउट ऑफ ब्रेथ क्योंकि मैं सीढ़ियाँ चढ़ के अभी ऊपर आई हूँ। सो अभी भी मैं घर नहीं गई हूँ, एंड मैं यहाँ पे आई हूँ अपने मासी के घर पे। ऑब्वियसली संडे है तो चिल करने के लिए। एंड या आई एम फाइनली बैक फ्रॉम द टैटू आर्टिस्ट, एंड आई हैव येट नॉट रिमूव। एक्चुअली ये खुल गया था तो मैंने वापस लगाया है, तो ये कुछ ज़्यादा ही क्रिंकल्ड अप हो गया है, लेकिन हाँ मैंने अभी तक हटाया नहीं है। एंड उन्होंने कहा था 1 आवर बाद खोल देना, तो अभी 1 आवर आई थिंक हो गए हैं। बट अब मैं कैमरे पे इसको हटाऊंगी। एंड दिस इज़ what the tattoo looks like। and बैक स्टोरी ये है कि मुझे सिम्बा हमेशा अपने साथ चाहिए रहता है। एंड हम जब अभी टूर पे गए थे माउंट आबू, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। एंड आई नो कि टैटू उसको हमेशा मेरे साथ नहीं रख पाएगा, बट मुझे इतना तो याद रहेगा कि मेरे पास एक छोटा सा डॉगो है जो टैटू के रिजम्बलेंस में मेरे साथ हमेशा साथ में रहेगा। एंड या आई रियली वांटेड सिम्बास टैटू। और मैंने डॉग्स का टैटू सर्च किया था एंड उसमें ये आया था पिंटरेस्ट पे, एंड काफ़ी सारे टैटूज़ थे, बट दिस वाज दी वन बिकॉज ऐसा सेम एक स्केच मैंने बहुत टाइम पहले बनाया था, जब सिम्बा नया नया आया ही था। तो या आई ऑलवेज़ रिमेंबर कि लॉकडाउन में मेरा साथ ही बना था, और तब मैंने मैनिफेस्ट किया था कि एक दिन होगा तो मैं यही वाला टैटू ज़रूर बनवाऊँगी, सिम्बा के फेस वाला। एंड हियर वी गो, फाइनली वो दिन आ गया जब मैंने उसका टैटू बनाया, एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। एंड या अब इसके मतलब आफ्टर टैटू के कॉजेज़ ये है कि आप 1 हफ़्ते तक इस पे पानी या फिर बॉडी लोशन या फिर सोप नहीं लगा सकते हो। इसको पूरी तरह से आपको रिस्ट्रिक्ट करके रखना पड़ेगा। एंड अगर आप बात करने जाओ तो ये हैंड यूज़ ना हो, तो इस हैंड पे पानी ना आए। एंड या फिर आप इसके ऊपर ऐसा प्लास्टिक लगा के रख सकते हो जिसकी वजह से इसके ऊपर पानी ना जाए। बेसिकली पानी को टच नहीं होने देना है 1 वीक तक और 14 डेज़ तक। आई विल कीप इट फॉर 14 डेज़। एंड पहले भी टैटू बनाया है तो मुझे पता है कि क्या प्रिकॉशंस होते हैं, एंड मेरे पास इसका बाम भी पड़ा हुआ है अभी तक। रीज़न वाई आई गॉट अ टैटू अगेन वॉज बिकॉज आई वॉज प्लानिंग कि मैं बर्थडे पे एक टैटू बनवाऊँगी। सो या आई वॉन्ट टू गेट इंक्ड अगेन। आई डोंट नो वाई, बट मैं हर साल अपने बर्थडे से पहले या बर्थडे के बाद एक टैटू बनवाती हूँ। तो इसीलिए मैंने ये बनाया है। एंड या मुझे जब भी कुछ हमेशा याद रखना होता है या फिर उस चीज़ को हमेशा याद रखना होता है तो मैं उसका टैटू बनवाती हूँ। एंड या that is it for today's video. I hope you liked it. If you liked it, please hit the like button, and stay kind, stay safe, stay positive, take care of yourselves, take care of your families, and bye bye.